हेलो गाइस, अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 या फिर सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन या फिर A सीरीज़ हो या फिर M सीरीज़ हो या फिर S सीरीज़ हो, तो यहाँ पे गाइस होता क्या है, जनरली हर स्मार्टफोन में कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। कभी अपडेट के बाद आती है, कभी कभी ऐसी नॉर्मली यूज़ करते करते ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ गाइस, जिससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको बस कुछ स्टेप्स करने हैं, जिसके बाद आपका पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई भी स्मार्टफोन हो तो बहुत सारे स्मार्टफोन सैमसंग के होते हैं जहाँ पे बहुत सारे किसी यूनिट में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो गाइस ऐसे में करना क्या है अपने को कि हमारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जैसे मैं बनाता हूँ और भी यूट्यूबर्स बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं, और मैंने भी बहुत सारे ट्रिक्स बताई है इंटरनेट स्पीड के ऊपर, और एप्लीकेशन लैग हो रही है, ओपन नहीं हो रही, सारा कुछ मैंने बता रखा है, और उससे बहुत लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। लेकिन गाइस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको गाइस आप ठीक नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा होता है गाइस कि वो हमारे द्वारा बताए गए जो ट्रिक है, सेटिंग है, उससे भी ठीक नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी स्मार्टफोन हो गाइस, लाइक अगर आपका नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि कुछ पर्टिकुलर ऐप्स में ही वर्क नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस कि एक भाई थे जिन्होंने कमेंट करके मुझे बोला था कि मेरा जो है एप्लीकेशन सिर्फ व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन वर्क नहीं कर रहा है और बाकी सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप सेटिंग में चेक कर लीजिए, पर्टिकुलर ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और भी बहुत सारे सेफ मोड वगैरह उन्होंने ट्राई किया, और भी मैंने उनको बहुत सारे बोले ये कर लो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ गाइस। तो ऐसे में क्या करना है गाइस, ऐसे में एक ही ऑप्शन बचा होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका कोई जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा है, अब अगर आपका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है, अगर आपका जो कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, अब अगर आपका नियर बाई शेयर वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपका ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपका डिस्प्ले हमेशा ब्लैक हो जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आपको ना गाइस सिर्फ एक ही काम करना है, आपको कस्टमर केयर में फ़ोन करना है गाइस। मैं आपको अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको ना सिर्फ कस्टमर केयर में फ़ोन करना है, सैमसंग कस्टमर केयर में। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है तो आपको सैमसंग केयर में कॉल करके बात करना है। यहाँ पे कोई भी चैट वगैरह नहीं करना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फीडबैक रिपोर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं वो कर सकते हैं, सेफ मोड वगैरह। उन सभी को करने के बाद गाइस जब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है। कस्टमर केयर का अगर आपको नंबर नहीं पता गाइस तो डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट करके ध्यान रखना गाइस कि आप जो है सामने में +91 जो इंडिया का कोड वो यूज़ मत करना, क्योंकि वो कोड यूज़ करने के बाद जो नंबर है वो नॉट अवेलेबल बताता है। तो +91 यूज़ नहीं करोगे तो कॉल आराम से लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आपको कॉल करके गाइस आपके पूरे प्रॉब्लम्स को बताना है और सब कुछ उनको बताना है कि मैंने ये सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो गाइस वो सैमसंग केयर वाले करते क्या है, कॉल पे आपके जो फ़ोन को ना एक्सेस करते हैं, क्योंकि गाइस अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमको भी आपके फ़ोन को एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वो सब सिस्टम नहीं है। और बाकी जो अथॉरिटी सिस्टम है सब कुछ सैमसंग केयर के पास है, तो वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं गाइस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो आपको एक लिंक शेयर करते हैं, जिसके बाद कुछ आपको फॉर्मेलिटी करनी होती है लिंक को टैप करके, जो वो खुद आपको बता देंगे जैसा भी होगा। उसके बाद गाइस वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं बैठे बैठे, और आपके फ़ोन को एक्सेस करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन को कोई भी प्रॉब्लम है ना गाइस, वो आप उनको बता दीजिए और वो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन पैनल जो है पर्टिकुलर ऐप का काम नहीं कर रहा था, वो व्हाट्सअप वाला, तो उस भाई ने ऐसा ही किया। मैंने उनको बोला कि अब आप कस्टमर केयर में ही कॉल करके देखो, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जहाँ पे कॉल करके उनको मैंने बताया तो वो मेरे फ़ोन को एक्सेस करे, और कुछ वहाँ से सेटिंग उन्होंने करी फ़ोन के साथ, जिसके बाद मेरा फ़ोन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और नोटिफिकेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं गाइस, एक भाई का जो है स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जा रहा था, वॉलपेपर उसमें वर्क नहीं कर पा रहा था, लाखों सेटिंग्स मैंने बताई फिर भी वो काम नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने भी वही काम किया, कस्टमर केयर को फ़ोन किया, फिर वो उनके फ़ोन को एक्सेस किए, फिर वो कुछ कस्टमर केयर वाले ने कुछ किया, उसके बाद वो फ़ोन ठीक हो गया।
तो गाइस अगर आपको ह्यूज प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बहुत सारा सेटिंग करके आप परेशान हो गए हैं, सेफ मोड वगैरह सब कुछ आपने ट्राई कर लिया ना गाइस, तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है। कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले आपको हो रहा होगा, अदरवाइज गाइस आप मेंबर एप्लीकेशन है वहां से भी आप कस्टमर केयर का नंबर निकाल सकते हैं। अदरवाइज गाइस आप गूगल में भी सर्च करके सैमसंग केयर का नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके थ्रू आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। बहुत सारे यूजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे बताया है कि हाँ अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, और सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आपको उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से बताना है, क्या क्या है वो समझेंगे। अगर आप पहली बार बोलेंगे ना कि ये पहली बार हो, तो वो आपको बोलेंगे सेफ मोड वगैरह में जाओ, जो मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ सेटिंग वगैरह, वो वही चेक करने को बोलेंगे। तो आपको उनको बता देना है कि नहीं मैंने ये सब कुछ ट्राई कर लिया है, फिर भी मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तब वो आपके फ़ोन को एक्सेस करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो आपकी पूरी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे गाइस। और यहाँ पे ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा गाइस, कि अगर आपका फ़ोन फाइनेंस में है या फिर ईएमआई में आपने फ़ोन को लिया है तो आप रिकवरी मोड, डेवलपर मोड और सेफ मोड ये सब कुछ में नहीं जा सकते, ये सब कुछ आप ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से गाइस आप अवेलेबल नहीं होते हो कि आप सेफ मोड ऑन कर लो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस कंडीशन में भी आप कस्टमर केयर को कॉल करके ये सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, उसके बाद वो आपका फ़ोन एक्सेस करके आपका फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है गाइस वो ठीक कर देंगे। बस आपको अपने प्रॉब्लम को बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वहीं पे अगर आपका इंटरनेट स्पीड नहीं चल रहा है, आपको नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो उसके लिए मैंने कमाल की वीडियो बना रखी है जहाँ पे बहुत सारे भाई लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और जिसको स्पीड स्लो मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनको बहुत ज़्यादा स्पीड मिल रही है। तो आप गाइस उस वाले वीडियो को देख सकते हो, आई बटन में मैं उस वीडियो को अटैच कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। साथ ही गाइस और कोई भी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, लैग इशू, बैटरी हीटिंग इशू या फिर फ़ोन हीटिंग इशू, बैटरी ड्रेन इशू, सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है गाइस। तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सैमसंग M51 के नाम से, जहाँ पे गाइस अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि सैमसंग का जो स्मार्टफोन है UI सेम है, सेटिंग वगैरह सारे कुछ सेम होते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता गाइस कि आपके पास सैमसंग का कौन सा मॉडल अवेलेबल है। अगर आपके सैमसंग मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गाइस तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी अदर जो प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया गाइस, ये भी आपको कोई भी नहीं बताएगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो होप गाइस आपको ये, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। और ये मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बहुत लोगों ने मुझे थैंक यू भी बोला है और बहुत लोगों ने मुझे बताया भी है कि ऐसा ऐसा करने के बाद जो है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको यही करना है। अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सैमसंग कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।